आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेके कानून का ताला। 1992 का साल शाहरुख खान और सुनील शेट्टी के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी साल दोनों ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा पुराना स्टार भी था जिसके लिए 1992 का साल बेहद यादगार रहा, और वो स्टार थे चिंटू यानी ऋषि कपूर, जिनकी तब बैक टू बैक 2 फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों ही बड़ी हिट भी हुई थी, जिसमें पहली थी 25 जून 1992 को आई दीवाना और दूसरी थी 21 अगस्त 1992 को आई बोल राधा बोल। नया आर्ट्स बैनर के अंडर बनी एक्शन कॉमेडी क्राइम रोमांस थ्रिल से भरी बोल राधा बोल की कहानी लिखी थी संजीव दुग्गल ने, निर्माण किया था नितिन मनमोहन ने, निर्देशन किया था डेविड धवन ने, और मेन कास्ट में नजर आए थे ऋषि कपूर, जूही चावला, कादर खान, शक्ति कपूर, सुषमा सेठ, किरण कुमार, मोहनीश बहल और आलोकनाथ के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। आनंद मिलिंद के संगीत ले गीत लिखे थे समीर ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। वेस्टर्न म्यूजिक एंड कैसेट के अंडर लॉन्च बोल राधा बोल का गीत संगीत सुपरहिट था, क्योंकि इसकी करीबन 22 लाख कैसेट बेची गई थी। ऐसे में ये साल 1992 का 5वां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। हवा सर्द है खिड़की बंद कर लो। वैसे बात करें कुछ पसंदीदा गीतों की तो ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे, लेकिन सुरेश वाडकर और साधना सरगम का गाया टाइटल गीत बोल राधा बोल सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत था। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। हालांकि तुत्तू तारा ऐसा गीत था जो पूरा का पूरा कॉपी किया गया था रजनीकांत की एक तमिल फिल्म थालापति के गीत रखमैया थाटू से, जिसे एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गाया था। इसके अलावा फिल्म का एक और पॉपुलर गीत आजा ना तेरे बिना भी पूरा का पूरा कॉपी किया गया था साल 1986 में आई फिल्म कडलोरा कविथाईगल से, और थालापति होया कडलोरा कविथाईगल दोनों के ही संगीतकार इलिया राजा थे। इसके अलावा ऋषि कपूर जब जूही चावला के साथ गोवा के क्लब में जाते हैं तो उस टाइम हमें बैकग्राउंड में जो संगीत सुनाई देता है वो है इट इज एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश गीत टू अनलिमिटेड के ट्विलाइट जोन से उठाया गया था। ये बैकग्राउंड संगीत कुछ ऐसा था जो उस टाइम काफी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि इस संगीत का इस्तेमाल इसके बाद न केवल फिल्मों में हो रहा था बल्कि टीवी सीरियल में भी काफी ज्यादा किया जाने लगा था। साल 1993 में यह सनी देओल और शाहरुख खान की फिल्म डर देव आनंद की प्यार का तराना में भी सुनाई दिया था। तो इसके बाद 1994 में आई गोविंदा की दुलारा और जनता की अदालत के अलावा 1999 में आई गैर समेत बहुत सी फिल्मों में सुनाई दे जाता है। वैसे बोल राधा बोल से जुड़ी एक बात यह भी कि इसका ऑडियो शुरुआत में बेशक वेस्टर्न म्यूजिक के अंडर लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में इस कंपनी को टिप्स ने खरीद कर मर्ज कर लिया था। करीबन 2 घंटे 50 मिनट की बोल राधा बोल को IMDb की तरफ से मिली 6.1 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। ऐसे में बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की तो करीबन 2 करोड़ 10 लाख के बजट में बनी बोल राधा बोल 4 करोड़ 75 लाख की कमाई कर हिट रहते हुए 6ठे नंबर की कमाऊ फिल्म थी। ऐसे में बात करें 38वें फिल्म फेयर अवार्ड की भी तो साल की 3 सबसे कमाऊ फिल्म बेटा, दीवाना और खुदा गवाह का मोस्टली अवार्ड पर कब्जा था। इसलिए इन फिल्मों के सामने बोल राधा बोल को केवल एकमात्र नॉमिनेशन ही नसीब हो पाया, जो बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में जूही चावला को मिला था। जूही को मिला ये करियर का तीसरा नॉमिनेशन था। पहला जहां साल 1988 में कयामत से कयामत तक के लिए मिला था, जिसे जूही जीतने में भी कामयाब हुई थी। वहीं दूसरा 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध के लिए मिला था। बोल राधा बोल की कहानी लिखने वाले राइटर संजीव दुग्गल ने अपना करियर बतौर एक्टर साल 1969 में आई राजेश खन्ना की फिल्म डोली में एक छोटा सा रोल निभाकर किया था, लेकिन उस टाइम किसी ने उनके रोल को नोटिस नहीं किया, जिस वजह से तब एक्टर बनने का सपना उनका अधूरा ही रह गया। ऐसे में दुग्गल ने 1951 में एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म द मैन विद माई फेस से इंस्पायर्ड होकर कहानी लिखी थी फिल्म बोल राधा बोल की। हालांकि इस फिल्म से इंस्पायर्ड बोल राधा बोल से पहले साल 1975 में विनोद खन्ना की एक फिल्म कैद भी बन चुकी थी, लेकिन उसमें विनोद खन्ना की बजाय लीना चंदवारकर डबल रोल में थी, जिसमें कुछ ऐसे ही लीना की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की गई थी और ढेर सारा मसाला ठूसा गया था। इसके अलावा एक और बात जो दोनों ही फिल्मों में कॉमन थी वो था कुत्ता, और कुत्ते का नाम दोनों ही फिल्मों में शेरू था। वैसे फिल्म बोल राधा बोल में जिस कुत्ते का इस्तेमाल हुआ था उसका नाम ब्रूनी था, जो इससे पहले साल 1985 में आई मर्द
और तेरी मेहरबानियां समेत कुछ और फिल्मों में भी नजर आया था। वैसे सेम इसी प्लॉट पर बोल राधा बोल से पहले साल 1988 में एक तमिल फिल्म दिल्ली बाबू भी बनाई गई थी और फिर आगे चलकर साल 2017 में गौतम नंदा टाइटल से गोपीचंद और अंशिका मोटवानी के साथ एक तेलुगु फिल्म भी बनाई गई थी। बोल राधा बोल की कहानी तैयार कर दुग्गल ने सबसे पहले सुनाई थी निर्माता नितिन मनमोहन को, जिन्हें कहानी काफी पसंद आई थी। जिसके बाद नितिन ने बात की निर्देशक डेविड धवन से। डेविड तब गोविंदा और दिव्या भारती की जोड़ी के साथ 16 और शबनम बना रहे थे। ऐसे में 16 और शबनम के तुरंत बाद ही डेविड ने बोल राधा बोल पर काम शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने बतौर मेन एक्टर और एक्ट्रेस फाइनल किया था ऋषि कपूर और जूही चावला को। हालांकि ऋषि कपूर ने तो फिल्म तुरंत साइन कर ली, लेकिन जूही ने नहीं की, क्योंकि जूही तब ऑलरेडी गोविंदा के साथ राधा का संगम टाइटल से एक फिल्म कर रही थी, इसलिए दोनों ही फिल्मों में उनका नाम राधा हो गया था। लेकिन डेविड धवन ने जब जूही को ये बताया कि रोल काफी इंटरेस्टिंग है तो जूही करने को तैयार हो गई। बोल राधा बोल निर्देशक डेविड धवन के साथ जूही चावला की 1990 में आई सौरभ के बाद दूसरी फिल्म थी, जबकि वहीं ऋषि कपूर की डेविड धवन के साथ ये पहली फिल्म थी जिसमें वे डबल रोल में भी नजर आए थे। ऋषि कपूर ने इससे पहले साल 1975 में आई राजा, 85 में आई राही बदल गए, 88 में आई जन्म जन्म और 91 में आई बंजारन में डबल रोल निभाया था। लेकिन बावजूद इसके बोल राधा बोल का डबल रोल इन सबसे जरा हटके था, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर का एक करैक्टर नेगेटिव था। जिसके बाद आगे चलकर साल 2003 में आई कुछ तो है, 2009 में आई कल किसने देखा, 2012 में आई अग्निपथ और 2013 में आई डी-डे जैसी फिल्मों में भी ऋषि कपूर नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। वैसे एक बात यह भी कि ऋषि कपूर व शाहरुख खान की दीवाना व बोल राधा बोल में भी कई समानताएं थी, क्योंकि ऋषि कपूर तो थे ही दोनों फिल्मों के हीरो। इसके अलावा आलोकनाथ, मोहनीश बैल और सुषमा सेठ भी दोनों फिल्मों का हिस्सा थे। सुषमा सेठ जहाँ दोनों ही फिल्मों में ऋषि कपूर की मां के किरदार में थी और दोनों में पहले उन्हें मरा और फिर जिंदा दिखाया गया था, ठीक वैसे ही मोहनीश बैल भी नेगेटिव किरदार में ही थे और दोनों ही फिल्मों में गलत आदतों के चलते उनके पिता उन्हें घर से भी बाहर निकाल देते हैं। हालांकि दोनों फिल्मों में ये महज केवल दिखावा ही होता है, जबकि असली मेन विलन तो दोनों बाप बेटे ही होते हैं। वैसे दीवाना फिल्म में मोहनीश बैल के पिता जामरीशपुरी होते हैं, तो बोल राधा बोल में आलोकनाथ थे और आलोकनाथ ने तो तब अपने नेगेटिव किरदार से सभी को चौंका भी दिया था, क्योंकि बोली मासूम शकल के आलोकनाथ की बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी विलन की नहीं लगती। वैसे आलोकनाथ ने इससे पहले साल 1990 में आई षड्यंत्र और सीआईडी जैसी फिल्मों में भी इसी तरह नेगेटिव किरदार कर सभी को चौंका दिया था। बोल राधा बोल से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो डेविड धवन ने फिल्म का टाइटल उठाया था साल 1964 में आई सोमन राज कपूर और जुबली स्टार की संगम फिल्म के टाइटल गीत बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं से। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जिसके बाद डेविड ने आगे चलकर कुछ इसी तरह अपनी फिल्मों के टाइटल उठाए थे पुराने गीतों से। जैसे कि इसके बाद साल 1994 में ऋषि कपूर और जूही के साथ आई फिल्म इना मीना डी का, जिसका टाइटल उठाया गया था साल 1957 में आई आशा फिल्म के गीत से। इना मीना डी का, डायडा मैनी का। वैसे एक बात ये भी कि डेविड धवन ने अपनी फिल्मों के ज्यादातर वे टाइटल रखे थे जिन टाइटल से ऑलरेडी फिल्में बन चुकी थी। फिल्म बोल राधा बोल के टाइटल से लेकर संगीत व कहानी के अलावा फिल्म के कई डायलॉग भी कुछ पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड थे, जिसमें शक्ति कपूर का बोल ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे और आला रे आला इंस्पेक्टर भिंडे आला उठाया गया था साल 1987 में आई फिल्म इंसाफ और 1991 में आई खून का कर्ज से। एक्चुअल में इन दोनों ही फिल्मों के डायलॉग किसी और ने नहीं बल्कि खुद शक्ति कपूर ने बोले थे और दोनों ही फिल्मों में इंस्पेक्टर के किरदार में भी थे। भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। ठीक है, ले ले आला। आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला। फिल्म बोल राधा बोल डेविड धवन की काफी एंटरटेनिंग फिल्म थी, जिसमें कादर खान का भी एक काफी अजीबोगरीब किरदार था, क्योंकि कादर खान को 6 बजे के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। कादर खान का किरदार इतना फन से भरा था कि शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म की कॉमेडी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हालांकि क्लाइमैक्स में कादर खान को अपनी इस बीमारी से छुटकारा तो मिल जाता है, लेकिन 6 बजे के बाद उन्हें सुनना बंद हो जाता है, यानी अब कादर खान 6 बजे के बाद बहरे हो जाते हैं। वैसे डेविड धवन ने कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट आगे चलकर अपनी साल 2004 में एक और कॉमेडी से भरी फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी रखा था। हालांकि इस बार थोड़ा अलग हटके था, लेकिन था कादर खान पर ही, क्योंकि कादर खान फिल्म में कभी अंधे हो जाते हैं, कभी बहरे, तो कभी गूंगे हो जाते हैं और कभी बच्चे भी बन जाते हैं। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर भी करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के आरके स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो और हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो के अलावा गोवा, ऊटी और हिमाचल प्रदेश की चंबा वैली जैसी काफी खूबसूरत लोकेशन पर की गई थी।
इसके अलावा तुतु तुतु तु तारा गीत जो फिल्म का काफी पॉपुलर गीत था वो फिल्माया गया था ऊटी के 3 स्टार तमीज़गम गेस्ट हाउस के बाहर गार्डन में, जहां इसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन पर सूरज बड़जात्या ने भी अपनी साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन के कुछ सीन फिल्माए थे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार चेकआउट कर सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनल पर भी हमने फिल्मों से जुड़ी वो बातें बताई जो कोई और नहीं बता सका। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। फाइनली बोल रहा था बोल एक काफी एंटरटेनिंग फिल्म थी, क्योंकि डेविड धवन ने फिल्म में इतना मसाला ठूसा था कि फिल्म का हिट होना महज औपचारिकता भर था। इसीलिए ऋषि कपूर, जिनको इससे पहले आई दीवाना फिल्म के हिट होने का क्रेडिट तक नहीं मिला था, लेकिन डेविड की वजह से बोल रहा था बोल के हिट होने का क्रेडिट मिल गया। हालांकि फिल्म की सफलता में इसके गीतों का भी कम हाथ नहीं था, लेकिन बावजूद इसके बोल रहा था बोल की जबरदस्त कामयाबी के बाद ऋषि कपूर बतौर सोलो एक्टर कोई हिट फिल्म नहीं दे पाए। यहाँ तक कि ऋषि कपूर डेविड धवन की भी जिन फिल्मों में नजर आए थे वे भी हिट नहीं हो पाई थी। ऋषि कपूर ने डेविड धवन के साथ इसके बाद साल 1994 में आई ना मीना डी का, 96 में आई याराना और 2002 में ये है जलवा में काम किया था, जिनका बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल था। ओल्ड इज गोल्ड में बोल रहा था बोल पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।